नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आया हूँ एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज की वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो है BA थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री के नोट्स, यूनिट फर्स्ट, क्वेश्चन है थर्ड। इससे पहले 2 क्वेश्चन की वीडियो मैं बना चुका हूँ। एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की कोई भी यूनिवर्सिटी हो। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। अगर इसकी PDF आपको चाहिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में मैं बताऊंगा कहाँ से मिलेगी। तो अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन करें। अकबर न केवल भारत के बल्कि पूरे विश्व के महान शासकों में से एक था। उसकी यह महानता उसके साम्राज्य के विस्तार पर आधारित नहीं थी, अपितु हिंदू मुसलमानों में शताब्दियों पुरानी शत्रुता को समाप्त करके उसमें परस्पर मिलाप करवाने में थी। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाकर भारतीय इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात किया। अब है अकबर ने नई धार्मिक नीति क्यों अपनाई। नंबर 1 कारण था राजनीतिक, कि अकबर ने यह जान लिया था कि भारत में अगर मुगल साम्राज्य का विस्तार करना है तो हिंदुओं के साथ लड़कर नहीं बल्कि सुलह कुल यानी मिलकर सुलह कुल की नीति अपनाकर किया जा सकता है। फिर वंश का प्रभाव, कि अकबर का जन्म और उसका पालन पोषण उदार वातावरण में हुआ। अकबर का पिता हुमायूं, दादा बाबर सुन्नी मुसलमान होते हुए भी कट्टर नहीं थे। हुमायूं ने अकबर को सभी धर्मों का आदर करने की शिक्षा दी थी। उनकी माता हमीदा बानो शिया मत से संबंधित थी। इस प्रकार इन पर वंश का भी प्रभाव पड़ा। फिर भक्ति आंदोलन का प्रभाव। 16वीं शताब्दी में भारत में भक्ति आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। उस समय के विख्यात संतों और सूफियों का अकबर के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। राजपूतों से विवाह, राजपूत राजकुमारियों से विवाह। अकबर ने बहुत सी राजपूत राजकुमारियों से विवाह किए थे। उन्हें अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता दी गई थी। शाही महलों में हिंदुओं के होली, दिवाली, जन्माष्टमी जैसे उत्सव मनाए जाते थे। अकबर खुद भी इसमें शामिल होता था। तो इस प्रकार इन वैवाहिक संबंधों के परिणाम स्वरूप अकबर के धार्मिक विचारों में परिवर्तन आया। अब है अकबर की धार्मिक नीति का विकास। प्रथम चरण है वैवाहिक संबंध। 1562 ईस्वी में अकबर ने आमेर के राजा भारमल की पुत्री से विवाह किया। इसके बाद उसने कई राजपूत परिवारों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अकबर ने उन्हें अपने रीति रिवाज मनाने की पूरी आज़ादी दी। उनके साथ समानता का व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप हिंदू मुसलमानों में मनमुटाव, शत्रुता कम हो गई। युद्धबंदियों को दास और मुसलमान बनाने पर प्रतिबंध। अकबर ने 1562 ईस्वी में ही युद्ध में भाग न लेने वाले स्त्री और बच्चों को दास तथा मुसलमान बनाने पर भी रोक लगा दी। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। अकबर ने 1563 ईस्वी में हिंदुओं पर लगे तीर्थ यात्रा कर को हमेशा के लिए हटा दिया। जजिया कर की समाप्ति। अकबर ने 1564 ईस्वी में हिंदुओं के ऊपर लगे जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। यह कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था। धार्मिक स्वतंत्रता। अकबर ने हिंदुओं को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। वे अपने रीति रिवाज, धार्मिक कार्य, धार्मिक स्थानों यानी मंदिरों का निर्माण करवा सकते थे। स्वयं अकबर ने ज्वाला देवी के मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाया था। अब दूसरा चरण आत्मचिंतन। अकबर ने आत्मचिंतन आरंभ कर दिया।
इसे उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। उसने मांसाहार और आखेट बंद कर दिया। उसने पशु वध पर भी प्रतिबंध लगा दिया कुछ। फिर अकबर का खुतबा पढ़ना। अकबर ने 22 जून 1579 ईस्वी के दिन फतेहपुरी सीकरी की जामा मस्जिद में मुख्य इमाम के स्थान पर अकबर ने स्वयं खुतबा पढ़ा। इस कारण मुसलमानों ने अकबर का कुछ विरोध किया, परंतु अकबर ने इनकी तनिक परवाह न की। अकबर और हिंदू मत। अकबर हिंदू मत से सर्वाधिक प्रभावित हुआ। इनसे प्रभावित होकर अकबर हिंदू धर्म के बहुत से रीति रिवाज जैसे कर्म सिद्धांत, आवागमन, माथे पर तिलक लगाना, दशहरा, दिवाली, रक्षाबंधन आदि त्योहारों में विश्वास रखने लगे। अकबर और जैन मत। अकबर ने 1582 में जैन धर्म के प्रसिद्ध नेताओं हीरा विजय सूरी और जीन चंद्र सूरी को जैन धर्म के सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के लिए बुलाया। इस धर्म से प्रभावित होकर अकबर ने शिकार खेलना छोड़ दिया, मांस खाना बंद कर दिया। तीसरा चरण है दीन इलाही की स्थापना 1582। दीन इलाही में अकबर ने सभी धर्मों के अच्छे सिद्धांतों को शामिल किया। ईश्वर एक है, अकबर इसका खलीफा है। उसके सदस्यों को मांस खाने की मनाही थी। उन्हें पवित्र और सादा जीवन व्यतीत करना पड़ता था। दीन इलाही अन्य धर्मों के प्रति भी सहनशीलता की नीति अपनाने की शिक्षा देता है। वे बूढ़ी स्त्रियों, कम आयु की लड़कियों से विवाह नहीं करवा सकते थे। उनके लिए शिकारियों और कसाईयों से संबंध रखने पर प्रतिबंध था। सदस्यों का वर्गीकरण। दीन इलाही के सदस्यों को 4 वर्गों में बांटा गया। पहले वर्ग में वे सदस्य थे जो धर्म संपत्ति सम्राट को भेंट कर देते थे। दूसरे वर्ग में वे जो संपत्ति जीवन सौंप देते थे। तीसरे वर्ग के सदस्य धन संपत्ति जीवन और सम्मान सम्राट के लिए त्याग देते थे। चौथे वर्ग के सदस्य धन संपत्ति जीवन सम्मान धर्म सभी कुछ सम्राट के लिए त्याग देते थे। अगला है दीन इलाही के सदस्यों की संख्या। दीन इलाही के सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। इसमें उच्च वर्ग के केवल 18 सदस्य ही शामिल थे। इनमें बीरबल अकेला ही हिंदू था। इसका कारण यह था कि इसमें अकबर ने बल, लोभ, लालच का प्रयोग नहीं किया। यह धर्म अकबर की मृत्यु के साथ ही विलीन हो गया। दीन इलाही की आलोचना। डॉक्टर V.A. स्मिथ दीन इलाही को अकबर की मूर्खता का प्रतीक मानते थे। उनका कहना था कि अकबर ने यह धर्म अपनी खुशामद करवाने के लिए शुरू किया था। अब्दुल कादर बदायूनी ने इसे इस्लाम धर्म का विरोध बताया, परंतु आधुनिक खोजों ने यह सिद्ध कर दिया कि अकबर ने दीन इलाही का धर्म सभी भारतीयों को एक करने के लिए शुरू किया था। यह उसकी मूर्खता नहीं बल्कि सूझबूझ का परिणाम था। अब अकबर की धार्मिक नीति के क्या परिणाम निकले कि अकबर की धार्मिक नीति के महत्वपूर्ण परिणाम निकले। धार्मिक सहिष्णुता की नीति के कारण हिंदू और मुसलमानों में शताब्दियों से चली आ रही कटुता समाप्त हो गई। हिंदू मुगल साम्राज्य के सच्चे निष्ठावान बन गए। हिंदुओं के सहयोग के कारण अकबर विस्तृत और स्थायी साम्राज्य की स्थापना कर पाया। देश में शांति होने के कारण व्यापार बहुत विकसित हुआ। अतः अकबर के शासनकाल में प्रजा बहुत समृद्ध थी। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसी ऐसी वीडियो के साथ आप जुड़े रहे आने वाली। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, नोट्स अच्छे लगे हो तो आप मेरे WhatsApp पर मैसेज करें। मैं पूरे नोट्स की आपको PDF फाइल भेज दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।